हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स में 95% नंबर वाली क्लास लेकर आया हूं। बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि बायो के मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी चीज़ें बायो में पढ़नी है जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसी प्रकार कुछ बच्चों ने रिक्वायरमेंट की थी कि आप फिजिक्स पे भी वीडियो बनाइए, ताकि मैं फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने कम दिनों में बच्चे कैसे तैयारी करें, कि इतने कम दिनों में पूरे सिलेबस को ख़त्म करना तो फिलहाल बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं उस पूरे सिलेबस में से सिलेबस का पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो को आप पूरा देखते हैं एंड तक, तो आप मान के चलिए कि जो 95% लिखा हुआ है ये बड़ी चीज़ नहीं होगी आप लोग के लिए। बस आप लोग मेरे मतलब मेरे कहने के अनुसार आप मेरे पग को एक एक करके फॉलो करिए। मैं यहाँ पे पहले पार्ट 1 लेकर आया हूँ जिसमें डेरिवेशन बताऊंगा। उसके बाद जो नया नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको जो परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है फिजिक्स की जो पूछी आती हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में, किन चैप्टर्स ज़्यादा आते हैं किन चैप्टर्स नहीं आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो पार्ट 2 की आपको मिल सके आराम से, और आपके लिए जो पेपर है बोर्ड का वो आसान हो सके। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशन हमें जानना है फिजिक्स में। देख लिए, तो जो पहला डेरिवेशन आपको पढ़ना है वो है ओम का नियम। ओम के नियम पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ओम का नियम, आपको ओम का नियम पढ़ लेना है, आपको ओम के नियम पे काम करना है। उसके बाद कूलाम का नियम, ओम के नियम के बाद कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम हो गया, ये डेरिवेशन है दोस्तों, ओम के नियम का डेरिवेशन और कूलाम का नियम का। उसके बाद दोस्तों गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपरों में बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। गॉस की प्रमेय में क्या करना है क्या नहीं करना, आप डेरिवेशन के माध्यम से देखिए, काफी सरल है, आप याद हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा डेरिवेशन दोस्तों, चौथा डेरिवेशन है ई नॉट और म्यू नॉट में संबंध। ई नॉट और म्यू नॉट में संबंध मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता में संबंध, और चुंबकीय शीलता में संबंध, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एम्पियर का परपथीय नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये एम्पियर का परपथीय नियम। उसके बाद दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं फिजिक्स का निचोड़ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बायो सेवर्ट का नियम आप लोग अगर इतना पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आपके डेरिवेशन इन्हीं में से फंस जाएंगे, इन्हीं में से, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। सातवां डेरिवेशन जो दोस्तों है वो है व्हीट स्टोन सेतु का, व्हीट स्टोन सेतु का नियम, व्हीट स्टोन सेतु का नियम। उसके बाद आठवां जो है दोस्तों वो है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, बिल्कुल आप इसे बिल्कुल ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा चुका है, फिर भी पेपर में आएगा ये अब की बार भी। नवा देखिए, किरचॉफ के नियम के बाद एक ओस्टर्ड का नियम होता है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा। ओस्टर्ड, ओस्टर्ड ने चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है इसकी खोज की थी। चुंबकीय क्षेत्र तो पहले से उत्पन्न होता था, लेकिन कैसे किस वजह से उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसके बारे में ओस्टर्ड ने बताया था। तो ओस्टर्ड का नियम भी आप लोग दोस्तों देख लेंगे, ओस्टर्ड का नियम। उसके बाद 10वां है दोस्तों ई नॉट और बी नॉट में संबंध, ई नॉट और बी नॉट में संबंध। अब दोस्तों ई नॉट और बी नॉट में संबंध का मतलब, ई नॉट तो आप जान ही गए हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता, और बी नॉट क्या होता है, बी नॉट जो होता है दोस्तों ये सचुंबकीयशीलता, तो म्यू नॉट होती है।
मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा इसको, डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज दूंगा आपको, अब देख लीजिएगा आप लोग, मुझे इसमें याद नहीं आ रहा, कमेंट में बता दूंगा इसको। फिलहाल ये चुंबकीय क्षेत्र ही है, बी को चुंबकीय क्षेत्र से करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र ही है में संबंध। उसके बाद दोस्तों 11वां जो है, 11वां डेरिवेशन जो है, तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और दोस्तों 12वां है गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन का सूत्र और अपवर्तन का सूत्र आप याद रखेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया होगा। देखिए उसके बाद देखिए आपको जितने बताओ नहीं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। अगर आप इनसे बचने का प्रयास करेंगे समझ लीजिए कि फिजिक्स का जो परसेंटेज है फिर आपको वो खराब हो जाएगा आपका वो। तो इसलिए अगर 95% चाहते हैं तो आप एक एक चीजों को फॉलो करिए। 13वां देखिए, उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र, उत्तल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात करिए। और 14 है अवतल लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात करिए। उसके बाद दोस्तों 5वां है हाइगेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया था आपकी बोर्ड परीक्षा में, हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप भूलेंगे नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके 17वां है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या दोस्तों, की व्याख्या आपको पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, रोस्टेड हो गया। क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। उसके बाद दोस्तों लगभग चीजें तो कवर हो गई हैं। देखिए तरंगिकाओं के सिद्धांत में 2 डेरिवेशन होते हैं, एक उत्तल लेंस से है, एक अवतल लेंस से है, सॉरी एक परावर्तन का सूत्र ज्ञात करना होता है यहाँ पे, और एक अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना होता है यहाँ पे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन का सूत्र ज्ञात करते हैं और अपवर्तन ज्ञात करते हैं, 2 चीजें ज्ञात करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हो गया, गॉस की प्रमेय हो गई, अवतल रेखीय आवर्धन हो गया, उत्तल लेंस द्वारा हो गया। बोर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। उसके बाद दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये ज्ञात करना। ये तो दोस्तों 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और ये जो 20 टॉपिक हैं ये समझ लीजिए फिजिक्स की रीड है। अगर आपने इन 20 टॉपिकों को अच्छे से ध्यान में दे दिया, अच्छे से इनकी पढ़ाई कर ली आप लोगों ने, तो ये मान के चलिए आपका लगभग डेरिवेशन यहीं से कवर हो जाएगा, इसके बाहर डेरिवेशन आपका बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आप लोग इतना भी डेरिवेशन पे पढ़ लेते हैं तो आपको डेरिवेशन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पार्ट होगा आपके लिए,
अब जो परिभाषाएं होंगी, जो डिफिनेशन है चैप्टरों के वाइज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अब की बार मैं आऊंगा तो मैं डिफिनेशन का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर आप लोग इतना भी पढ़ लेते हैं, अगर 20 में से आप पढ़ लिए, अगर आप इन 20 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 20 में से आपके दोस्तों इन्हीं में से आपका फिजिक्स में डेरिवेशन फंस जाएगा दोस्तों, इनसे बाहर नहीं आएगा। और इनसे कई क्वेश्चन आपको 2-2, 3-3 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। और मैं जो मैं डिफिनेशन बताऊंगा उसमें से भी लगभग जान लीजिए आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। बस आप लोग अच्छे से इनको पढ़ते, जितने मैंने बताया है अच्छे से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलता हूं फिर मैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। डेरिवेशन दूसरा होगा आपके लिए, थ्योरी होगी, डिफिनेशन होगी, पार्ट 1 डेरिवेशन था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।